नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। वृंदावन और मथुरा में 19 से 21 मार्च तक भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा होने जा रहा है। प्रशासन पूरे इलाके को दुल्हन की तरह सजाने में जुटा है। सड़कों की मरम्मत, दीवारों पर चित्रकारी, सफाई, पानी और लाइटिंग जैसी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती इस बार बंदर बन गए हैं। वृंदावन में बंदरों की शरारत लंबे समय से लोगों और श्रद्धालुओं के लिए परेशानी रही है। असली लंगूरों की तैनाती वन्य जीव कानूनों के कारण संभव नहीं है, इसलिए प्रशासन ने लंगूर कटआउट लगाने और विशेष प्रशिक्षण टीमों की तैनाती करने का अनोखा समाधान निकाला है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का दौरा आध्यात्मिक और व्यस्त होगा। वो वृंदावन के प्रमुख मंदिरों, खासकर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगी। इसके अलावा आश्रमों का भ्रमण और रामकृष्ण सेवाश्रम अस्पताल की नई विंग का लोकार्पण भी होगा। 21 मार्च को गोवर्धन में गिरिराज पर्वत की परिक्रमा गोल्फ कोर्ट से होगी। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। एसएसपी श्लोक कुमार के अनुसार एसपी रैंक के अधिकारियों सादे कपड़ों में पुलिस बल और पीएससी तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन और श्रद्धालु दोनों राष्ट्रपति के आगमन को लेकर उत्साहित है और इसे सफल बनाने की पूरी तैयारी भी है। राष्ट्रपति महोदया के विजिट को लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो 3 दिवस का कार्यक्रम है उसमें विभिन्न मंदिर, आश्रम, हॉस्पिटल और गोवर्धन जी की परिक्रमा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी पड़ावों पर एसपी रैंक के अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं। देखिए, जनपद मथुरा में 19, 20 और 21 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम है। डिटेल कार्यक्रम नहीं शेयर किया जा सकता सुरक्षा कारणों से, बट जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, पूरे विजिट को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी, जिसमें जिन भी स्थानों पर महामहिम जाएंगी उन स्थानों की त्रिस्तरीय सुरक्षा, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और इमीडिएट क्लोज प्रोटेक्शन जो सिक्योरिटी है वो। उसके अलावा जो भ्रमण के मार्ग हैं उन पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी की हमारी डिप्लॉयमेंट, फोर्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी सतत निगरानी रखी जाएगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया जनपद मथुरा में 19, 20, 21 और 3 दिन आने वाली हैं। उनके आगमन की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। शहर में जितना भी माननीय राष्ट्रपति महोदय का रूट है उन पर सभी पर हम लोगों ने स्वयं भ्रमण करके सारी तैयारियां देखी हैं। कुछ कार्य जो कराने हैं वो कराए जा रहे हैं। अतिरिक्त मैन पावर की भी व्यवस्था की गई है। बाहर से भी मैन पावर को मंगवाया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया 2 दिन यहाँ वृंदावन में निवास भी करने वाली है। उसके दृष्टिगत भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। सभी चाक चौराहों पर साफ सफाई को लेकर के, पानी की व्यवस्था को लेकर के एवं अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। सभी रोड वगैरह किसी भी प्रकार का गड्ढा ना हो। और माननीय राष्ट्रपति महोदय देश के प्रथम नागरिक हैं, तो उनके प्रोटोकॉल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सभी का ब्लू बुक के माध्यम से जो पालन किया जा रहा है। एवं आगे भी अभी 2 दिन का और समय शेष है, उसमें हमारी तैयारियां चलती रहेंगी। आशा है कि ये विजिट बहुत अच्छे से संपन्न कराएगा। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों के राष्ट्र के प्रथम नागरिक, हम लोगों के माननीय राष्ट्रपति महोदया 19 तारीख से 21 तारीख तक वृंदावन मथुरा के प्रवास पर आ रही हैं। और आप स्वयं भी देख रहे होंगे वो उनके द्वारा यहाँ जो हमारे विभिन्न धार्मिक स्थल हैं उनका भ्रमण किया जाएगा। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में एक हॉस्पिटल में एक विंग का लोकार्पण भी किया जाएगा। और वृंदावन के लोग, मथुरा के लोग, सभी ब्रजवासी इसको लेकर के बहुत ही आशान्वित हैं। हरे कृष्ण। देखिए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है जो कि देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हमारा इस्कॉन मंदिर में दर्शन का प्रोग्राम रखा गया है। तो हम बड़े खुशी है कि आए हमारा मंदिर में दर्शन करें। तो इन्हीं के लिए हम हर तरह का व्यवस्था रखे प्रोग्राम। इनका प्रोग्राम मिनट टू मिनट प्रोग्राम की व्यवस्था की। द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपको बता दें
कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रपति के स्वागत को भव्य और सांस्कृतिक रूप देने के लिए एयरपोर्ट से राम मंदिर अयोध्या के प्रवेश द्वार तक लगभग 20 सांस्कृतिक मंच जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह के अनुसार इन मंचों पर अलग अलग जिलों से आए करीब 250 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रमों में रामायण आधारित झांकियां, भजन, स्वागत गीत, अवधि, लोक गायन और लोक नृत्य प्रमुख आकर्षण होंगे। प्रशासन की योजना के तहत मार्ग के दोनों ओर मंच लगाए जाएंगे, जहां रामलीला अंश, ढोल नगारा, शंखनाद, वेदपाठ और भजन संकीर्तन जैसी प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। हालांकि इन आयोजनों के माध्यम से अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को प्रदर्शित किया जाएगा। सांस्कृतिक मंच एयरपोर्ट रोड, नाका देवकाली, निषाद राज चौराहा और बृहस्पति कुंड सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। छोटे मंचों पर 7 और बड़े मंचों पर लगभग 15 कलाकारों की टीम प्रदर्शन करेगी। इसके लिए विभिन्न विभागों और सांस्कृतिक दलों के साथ समन्वय किया जा रहा है। अयोध्या की धरती ये महापुरुषों की नगरी है, धार्मिक नगरी है, भगवान राम का मंदिर है और अयोध्या की धरती ये पुकारती भी है। अयोध्या लोग आते हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं, भगवान राम का मंदिर है। माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन ये भी अयोध्या के लिए शुभ है। हमें भगवान राम का दर्शन करें, श्री रामचंद्र का जो है पूजा पाठ होनी है, ये भी अच्छी बात है। देश की जो है हर काम यहाँ अयोध्या में जो भी होता है देश के भले के लिए होता है और माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से होना है, ये भी अच्छी बात है। हम भी खुश हैं, हम भी चाहते हैं कि काम जो भी धार्मिक हो अच्छा हो और धर्म के रास्ते पे जब लोग देश चलेगा तो देश के लोग। ब्रीफिंग थी जिसमें कि प्रशासन, पुलिस और सभी अधिकारी उपस्थित थे, जिसको लेकर के सभी को फीडबैक उनसे लिए भी गए और सभी को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए गए। अब उसके बाद जो रिहर्सल होते हैं और डीब्रीफिंग की कार्रवाई होती है वो होगी, जिससे कि जो हमारे नवरात्रि का जो प्रथम दिन है उसमें होने वाले समस्त आयोजनों पर हम अच्छी तरह से संपन्न करा सकें। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर अयोध्या जी के जो सभी आयाम है सुरक्षा के, उनको हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो तकनीकी आयाम हो चाहे वो मानव बेस्ड, सभी पर हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं और जो भी डिटेल प्रोग्राम है उसको भी कराएंगे। जो हमारे अतिथिगण है उनको किसी तरह से कोई असुविधा ना हो। जो हमारे श्रद्धालु हैं नवरात्रि के समय पे और नववर्ष के उपलक्ष्य में जो आएंगे उनका भी सम्मान होते हुए उन्हें अधिकतम सुविधा प्रदान की जाए। हनुमान गढ़ी से लेकर के सरयू जी के घाट तक और भव्य राम मंदिर में सभी जगह पर हम आवश्यक व्यवस्था। हम लोग पुलिस लाइन सभागार में अभी मौजूद है। यहाँ पर अभी सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं पुलिस के, प्रशासन के, जिन लोगों की ड्यूटी 19 तारीख के कार्यक्रम में लगी है उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर ब्रीफ किया है। ब्रीफिंग में सभी अधिकारियों को मिनट वाइज कार्यक्रम से अवगत कराया गया, उनके ड्यूटी स्थल का अवगत कराया गया, साथ ही साथ उनके क्या दायित्व रहेंगे उसको भी क्लियर किया गया। यदि किसी के पास कोई डाउट था, उनके कोई सुझाव थे तो उसके ऊपर भी चर्चा की गई। आम श्रद्धालुओं के लिए विशेष कोई भी इस प्रकार के कोई हम लोगों ने पाबंदी नहीं लगाई है। पूरे दिन दर्शन चलते रहेंगे। केवल और केवल जब माननीय महोदया दर्शन करेगी उस समय कुछ पलों के लिए दर्शन रोके जाएंगे, उसके बाद दर्शन फिर से कंटिन्यू किए जाएंगे। राष्ट्रपति महोदया का 19 तारीख को कार्यक्रम है जिसमें वो जनपद में उनका प्रवास है और विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम है, जिसके तहत पूरे क्षेत्र को जहाँ कार्यक्रम रहेगा विभिन्न जोन में और जोन के बाद सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो उन सभी में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगते हैं और साथ में लाइन डिपार्टमेंट्स जो साफ स्वच्छता, बिजली और बाकी चीजें हैं उनकी व्यवस्था के बारे में उनको उनके कार्य क्षेत्र और दायित्वों के बारे में आज बताया गया है। तो ये अधिकारी अभी फील्ड में जाएंगे और कल रिहर्सल करेंगे। उसके बाद अगर कोई उनको और आवश्यकता है तो बताते हैं। तो उसी तहत सबको अपना दायित्व बता दिया गया है और आज से वो अपने कार्य क्षेत्र में जाके कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए दायित्व अपना निभाएंगे। दर्शन पूरे चलते रहेंगे। दर्शन में कोई लोग आए हुए हैं? हम केरल से लगभग 1700 लोग आए हैं माता अमृतानंद देवी के साथ और हम आश्रम से आए, माता अमृतानंद माई के आश्रम से आए हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ और नम्मा साथ एक इवेंट होने वाला है रामनवमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने सबसे पहले कुलदीप यादव को शुभकामनाएं दी और उनके परिवार और अन्य लोगों से मिलने का अवसर मिलने की खुशी भी जताई।
अखिलेश यादव ने भारत की विदेश नीति पर चिंता व्यक्त की। उनके अनुसार भारत सरकार दुनिया में अपने दोस्त कम बना पाई है और जिस देश के मित्र कम हो उसकी विदेश नीति प्रभावित होती है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ अनरजिस्टर्ड जो है संघी साथियों पर गंभीर आरोप लगने से भारत की विदेश नीति को बहुत ठेस पहुंची है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एडवांस में बधाई दी और जनता से ममता बनर्जी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अखिलेश यादव का ये बयान राजनीतिक स्थिति और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर उनकी सोच को दर्शाता है। मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को और उनके सभी साथियों को, और मैं बंगाल की जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है उन्हें हराने के लिए, डीजीपी का हटाना और अधिकारियों का हटाना, जिले स्तर पे अधिकारियों का हटाना, ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं आएगा। जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी के पक्ष में मतदान करेंगे। अधिकारी मतदान नहीं कर पाएंगे, ये जनता मतदान करेगी। मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं। पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। घटना मंगलवार तड़के आपको बता दें कि 4:30 से 5 बजे हुई। राजकुमार चौहान मॉर्निंग वॉक पर थे, तभी हमलावरों ने पहले उन्हें गोली मारी लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद उन्होंने चाकू से हमला किया जिससे राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में मृत घोषित किए गए। मुख्य आरोपी राज चौहान और विपिन यादव को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों द्वारा कुल 8 नामजद आरोपियों की तहरीर दी गई है जिनसे पूछताछ जारी है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज जनपद गोरखपुर थाना चिलवाताल बरगदवा अंतर्गत एक घटना घटी थी। आज सुबह लगभग 4:30-5 बजे के आसपास में वहां के निवासी श्री राजकुमार चौहान, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद तत्काल उनके परिजन तथा पुलिस द्वारा उनको बीआरडी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वहां पर जाकर परिजनों से संपर्क स्थापित करते हुए उनसे तहरीर प्राप्त की गई। तहरीर में परिजनों द्वारा गांव के ही 8 अन्य लोगों को नामजद किया गया था। उन सभी 8 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, परिवार की जो मांगे हैं उनमें एक तो आर्थिक सहायता को लेके है और उनके क्योंकि 2 बच्चियां और 1 बच्चा है और सभी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई को लेकर और उनकी आगे की नौकरी के लिए उन्होंने डिमांड्स रखी हैं। तो हम लोगों ने उनकी जो आर्थिक सहायता है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज करके और अभी तत्काल इसको शासन भेज दे रहे हैं। बाकी बच्चों की जो पढ़ाई है वो हम उनसे वार्ता करके, और जहाँ पे भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो जब तक उनकी एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन का है वो पूरा हमने बोला है, आश्वस्त किया है। सुरक्षा की मांग की है वो तत्काल उन्हें मुहैया करवा दी गई है। और अगर कोई भी परिवार में ऐसा व्यक्ति है जिसको आसपास हम लोग किसी भी रोजगार से जोड़ा जा सकता है हमारे यहाँ पे जनपद में, तो वो भी हमने उनको बोला है, वो जिसका भी नाम देंगे उसको हम यहाँ पे अपना एक रोजगार या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी कार्य करना है उसको भी हम। गोरखपुर में पार्षद प्रतिनिधि और बीजेपी नेता राजकुमार चौहान की हत्या के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि ये हत्या बड़ी घटना है और इससे सभी मर्माहत है। मंत्री ने मुख्यमंत्री के हवाले से आश्वासन दिया है कि परिवार को न्याय मिलेगा और उनके सभी मांगे पूरी की जाएगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने अपराध को बचाने की कोशिश की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं तो कह सकता हूं कि राजकुमार चौहान की हत्या ये बड़ी दुर्घटना है, बड़ी घटना है और उसको लेकर के पूरे लोग पूरी तरीके से मर्माहत हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के संदेश के बाद हम लोगों ने अपनी बात को रिक्वेस्ट किया है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। जितना भी हो सकता है सरकार के हवाले से मैं कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री के भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। जो भी उनकी डिमांड है पूरी तरीके से उनकी पूरा करने का प्रयास। कोतवाली शहर क्षेत्र के 52 चुंगी इलाके में देर रात पाइपलाइन नेचुरल गैस में हुए रिसाव से हड़कंप मच गया।
सवाईजपुर की ओर से आ रही गैस पाइपलाइन में अचानक लीकेज शुरू हो गया, जिसके बाद तेज आवाज के साथ भारी मात्रा में गैस बाहर निकलने लगी। गैस के तेजी से फैलने के कारण इलाके में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और दहशत का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत इलाके को खाली कराया और एहतियात के तौर पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही डीएम, एसपी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें कि सवाईजपुर के मुंडेर इलाके में स्थिति गैस वाल्व को बंद कराया गया, जिससे रिसाव और गैस के दबाव पर काबू पाया जा सका। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर तैनात रही और पूरी रात निगरानी जारी रखी गई। प्रशासन ने अनुसार अब हालत जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में, लेकिन देर रात तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ये जो है आज दिनांक 17 मार्च को सायंकाल लगभग 9:20 पे यह सूचना प्राप्त हुई कि जो HPCL की गैस पाइपलाइन है जो कि सवाईजपुर से संडीला की ओर कमीशन हो रही है, उसमें गैस रिसाव, नेचुरल गैस का रिसाव हुआ। तत्काल मौके पे स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट एवं फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंच गए। HPCL के भी जो प्रोजेक्ट्स के अधिकारी थे वो भी यहाँ पे आ गए। बताया जा रहा है कि ये लाइन जो है आज ही कमीशन हुई थी और सवाईजपुर से इसका सप्लाई दिया जा रहा था। जो बबना के पास इनका जो मदर स्टेशन है वहां पे दिया जा रहा था इसका सप्लाई। जो सप्लाई मेंटेन किया गया था वो लगभग 30 से 35 बार पे मेंटेन किया जा रहा था। दोपहर में 3 बजे से पहले इसको प्रेशराइज कर दिया गया था और ये लीकेज हुआ है लगभग 7 घंटे 20 मिनट बाद हुआ है। यहाँ पे ये 52 रोड पे 52 चुंगी से थोड़ा आगे जो इनिशियल प्रेशर था 9:15 बजे, उससे अभी रात के जब 10:40 हो रहे हैं ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर। रायबरेली के कुंदनगंज स्थित रिलायंस फैक्ट्री मोड़ पर एक बार फिर सड़क हादसा सामने आया, जिससे इलाके में चिंता का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार राजा खेरा निवासी युवक रजनीश यादव सिलेंडर लेने जा रहे थे, तभी फैक्ट्री से निकल रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रजनीश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना बछड़ावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जहां पहले भी कई दुर्घटना हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिलायंस फैक्ट्री मोड़ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाते। ना तो ट्रैफिक नियंत्रण के पुख्ता उपाय हैं और ना ही चेतावनी संकेत पर्याप्त रूप से लगाए गए। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और वो प्रशासन से जल्द इस खतरनाक मोड़ पर सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।